हेलो बच्चों, कैसे हो? होप करता हूँ एकदम बढ़िया होगे। मैं भी एकदम अच्छा हूँ। आइए, नया लेक्चर लेके आगे, लेक्चर नंबर 18। फिर से क्वेश्चन वाला लेक्चर है एक। इस पे मैं इसलिए इतने सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। अगर ये बेसिक चीजें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, चाहे जेई मेंस का सवाल हो। अब इसके बाद देखिएगा, हम जेई मेंस के सवाल लेके आएंगे, उसके बाद कीजिएगा उनको। जेई मेंस के जब आप सवालों को करेंगे, जब ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो एक बढ़िया सा सवाल पहले ही आपके सामने रखा हुआ है। ए मोटर कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। जीरो से शुरू होता है, 8 मीटर पर सेकेंड तक पहुंच जाता है। कितनी देर में? 8 सेकेंड में। ठीक है, 8 सेकेंड में। इट देन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसके बाद ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता रहता है। उसके बाद 32 मीटर में रिटार्डेशन करता है, और 32 मीटर में, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके बाद जितनी डिस्टेंस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कवर की, वहां से लेके 32 मीटर में यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के साथ रेस्ट पे आ जाता है। जो टोटल डिस्टेंस कवर की गई वो है 464 मीटर, यानी कि 464 मीटर। फाइंड एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन, टोटल टाइम टेकन। तीन चीजें पूछी गई हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। देखो भाई, कैसे कैसे किया जाएगा इसे। सबसे पहले चीज तो देखें कि एक्सीलरेशन हो रहा है। एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ वीटी ग्राफ हमें बनाना है, वी और टी ग्राफ। ठीक, एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ सबसे पहले तो बॉडी ऊपर जाती है। उसके बाद जैसे ही 8 मीटर पर सेकंड पे पहुंच जाती है गाड़ी, 8 मीटर पर सेकंड पे पहुंच जाती है, वैसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलना स्टार्ट कर देती है कुछ टाइम तक। मुझे नहीं बताया गया टाइम कितना है, टाइम नहीं पता मुझे। टाइम सिर्फ इसका पता है, सवाल में जो दिया रखा है वो टाइम सिर्फ इसका पता है, यहाँ पे आके 8 सेकंड हो जाता है। ठीक, ये वाला टाइम पता है सिर्फ। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम है मुझे नहीं पता भाई। इसको कवर करने में कितना टाइम लगा मुझे नहीं पता। ठीक, उसके बाद रिटार्डेशन करता है और रेस्ट पे आ जाता है। इसको कवर करने में कितना टाइम लगा मुझे वो भी नहीं पता, ये भी निकालना है। ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें एक चीज पता है कि हमें ये पता है कि यहाँ पे जो इसको डिस्टेंस कवर करने में जो डिस्टेंस लगा वो है आपका 32 मीटर। अब देखो भाई, बीटी ग्राफ है, अगर डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालोगे? एरिया अंडर ग्राफ, यानी कि इसका एरिया कितना होगा? 32 मीटर। और टोटल डिस्टेंस हमें दे रखी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस आपको दे रखी है 464 मीटर। ठीक, यानी कि इस पूरे का एरिया आपको टोटल दे रखा है 464 मीटर। इसी चीज का आप फायदा उठाओ। 32 मीटर आपको ये पता है। ठीक है, ये लेंथ कितनी होगी? 8, क्योंकि हमें दे रखी है ये 8 है। और यहां से लेके यहां तक मुझे नहीं पता, यहां से लेके यहां तक कितना होगा टाइम, तो 8t मान लो। ठीक है, और बाकी ये इसका एरिया पहले फाइंड करो, उसके बाद इसका एरिया निकालो। ठीक, और इसका एरिया हमें पता है पहले से ही, यानी कि इसको नाम दे देते हैं ओ ए वी सी डी और ई। सबसे पहले तो ओ ए ई, एरिया सबका ऐड करना स्टार्ट करो। कैसे करोगे? टोटल डिस्टेंस, एरिया ऑफ ओ ए ई प्लस एरिया ऑफ ए बी डी ई, ए बी डी ई प्लस एरिया ऑफ डी वी सी इज इक्वल टू आपका है 464 मीटर। ठीक, 464 मीटर। अब कैसे पता करोगे भाई? एरिया ऑफ ओ ए बी, ये आपका ट्राइंगल है, हाफ बेस इंटू हाइट। कई बार कर चुके हैं भाई। हाफ बेस कितना है? 8, हाइट कितनी है? 8, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, ये रेक्टेंगल है आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ।
लेंथ है इसकी 8, ब्रेथ है इसकी t, तो यहाँ पे 8t लिख देते हैं, प्लस इसका एरिया हमें दे रखा है, यह एरिया आपके पास 32 मीटर इज इक्वल टू आपका 464 के बराबर है। ठीक है, 464 के बराबर है। तो ये आपका कट के आ जाता है 8 चौको 32, 32 प्लस 32 कितना हो जाएगा 64, और ये आपका 8t बराबर निकाल के दे देगा 464 माइनस 64, और ये आपका t इज इक्वल टू यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना 400 अपॉन 8, इससे इसको काट दो, ये आपका निकल के आ जाएगा 50 सेकेंड, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कितनी देर चला 50 सेकेंड तक, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना है 50 सेकेंड। इस बात को याद रखना भाई, ठीक है, 50 सेकेंड, इसको नोट कर लिया, इसको नोट कर लो भाई, 50 सेकेंड तक नोट कर लो, कर लिया। अब बात करते हैं सर टी डैश भी बता दो, अब इतना बता दिया तो टी डैश निकालने में क्या परेशानी है भाई, ये वाला ट्रायंगल का एरिया हमें पता ही है, बेस ही तो नहीं पता, यानी कि हाफ, एक मिनट, इसका बेस ही तो नहीं पता, हाफ बेस इंटू हाइट लगाओ भाई, टी डैश भी पता चल जाएगा, 1/2 इंटू बेस कितना है भाई, बेस है आपके पास टी डैश, हाइट कितनी है, हाइट है आपके पास, हाइट हमें पता है 8 है, अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगी, इज इक्वल टू 32, इससे हमने ऐसे काट दिया, टी डैश भी आपके पास निकल के आ गया 8 सेकेंड, सारी चीजें सेकंड में चल रही है ना, मीटर पर सेकंड, ये आपके पास टी डैश निकल के आया 8 सेकेंड, टी कितना निकल के आया था 50 सेकेंड, तो टोटल टाइम तो यहाँ से पता चल जाएगा। टोटल टाइम की बात करें, हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था टोटल टाइम बताओ, टोटल टाइम टेकन कितना होगा, टोटल टाइम तो यहीं से पता चल जाएगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू 8, यहां से लेके यहां तक हमें दे रखा था 8 सेकेंड, प्लस यहां से लेके यहां तक 50 सेकेंड, प्लस यहां से लेके यहां तक फिर से 8 सेकेंड, ठीक है, 16 प्लस 50 66 सेकेंड, टोटल टाइम आपको लगा 66 सेकेंड। अब बात करें एक्सीलरेशन की, कितना होगा एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन भाई इसका जो स्लोप निकाल दो, यानी कि ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका ई अपॉन ए ओ, समझ रहे हो, स्लोप निकाल दो पता चल जाएगा, तो स्लोप क्या क्या होगी इसकी, स्लोप बराबर आपका एक्सीलरेशन के होगा, और ये आपका बराबर होगा टेन थीटा के, और ये आपका बराबर हो जाएगा किसके 8 अपॉन 8, 8 अपॉन 8, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन आपका निकल के आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से रिटार्डेशन का निकाल दो, एंगल ये कितना होगा, रिटार्डेशन का बस नेगेटिव होगा और कुछ नहीं, ये एंगल कितना होगा, एंगल मुझे नहीं पता, ये वाला एंगल, लेकिन ये साइड पता है, ये 8 है, ये भी आपकी 8 है, ठीक है, ये 8 है, ये भी आपका 8 है, ठीक, तो यहाँ पे भी रिटार्डेशन यानी कि एक्सीलरेशन भी आपका 8 अपॉन 8, यानी कि ये आपका निकल के आ जाता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे स्लोप आपका नेगेटिव है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये एंगल जो है ना, इस तरह से एंगल लेते हैं, आपका स्लोप यहाँ पे क्या है नेगेटिव, इसीलिए एक्सीलरेशन को आप -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चलते हो, ठीक है, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्लोप नेगेटिव है इसकी वजह से, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, चलो इसे नोट कर लो पहले फिर आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो भाई, सवाल तो इजी है, बस इसका ट्रैक समझो, मैंने ट्रैक के लिए ये सवाल दिया है। सबसे पहले होता क्या है कि जीरो से, ये वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ है, ठीक, सबसे पहले जीरो से, यानी कि जीरो से आपकी वेलो, कोई ऑब्जेक्ट है, कार है, वो आपकी स्टार्ट होती है जीरो से, एक्सीलरेट करती है 20 मीटर पर सेकेंड तक जाती है, एक्सीलरेशन करके कंटिन्यूअसली उसकी स्पीड बढ़ते 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 20 मीटर पर सेकेंड तक, जैसे ही 20 मीटर पर सेकेंड पे पहुंचती है वैसे ही रिटार्डेशन करना स्टार्ट करती है
0 तक आ जाती है। ठीक है, रिटार्डेशन करते करते 0 तक आ जाती है, और 0 पे आने के बाद फिर यहाँ पे ट्विस्ट होता है। ट्विस्ट क्या होता है कि फिर से एक्सीलरेशन करना स्टार्ट करती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ग्राफ है वो इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की दिखा रहा है कि यहाँ तक आए 20 मीटर पर सेकंड हो गई, उसके बाद उसके आगे धीरे धीरे घट के यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक, उसके बाद उसने अपोजिट डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया, रिटार्डेशन के साथ स्पीड इंक्रीज हुई, -20 मीटर पर सेकंड हो गई आके यहाँ पे, -20 मीटर पर सेकंड हो गई यहाँ पे आके। फिर जैसे ही 8वें सेकंड पे पहुंचे, ये 8th सेकंड पे है बात, ठीक है, यहाँ पे गए, यहाँ पे आके यहाँ पे इस जगह पे आएंगे तो 6 सेकंड हो गए, 6 सेकंड। उसके बाद यहाँ से लेके 6 सेकंड से लेके यहाँ पे 8 सेकंड तक, 8 सेकंड तक उसने इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया। यानी कि ये कुछ इसी तरह से है कि बॉल को मैंने ऊपर फेंका, पहले पॉजिटिव पॉजिटिव रिटार्डेशन करना स्टार्ट किया, उसके बाद नीचे आके नीचे की डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज करना स्टार्ट हो गई, उसी तरह से है कुछ। ठीक है, यहाँ पे 8 सेकंड पे -20 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर से 8वें सेकंड पे उसने अपना फिर से मूड चेंज किया। उसने क्या किया, 8 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ फिर से मूव करना स्टार्ट किया, किस वेलोसिटी के साथ, 10 मीटर पर सेकंड के साथ। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। और उसके बाद अचानक से एकदम से 10 सेकंड पे रुक जाती है, 10 सेकंड पे, 10वें सेकंड पे रुक जाती है। क्या होता है, स्टॉप हो जाती है, रिटार्डेशन नहीं हो रहा, एकदम से रुक जाती है बस। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है, बहुत ही इजी सवाल है, कुछ है नहीं। डिस्टेंस में क्या करेंगे, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया तीनों ऐड कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट में ये वाला एरिया तो ऐड करेंगे, लेकिन उसमें से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव होगी, लेकिन ये वाला नेगेटिव होगा। तो डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस की बात करें तो पहले इसका एरिया कितना होगा, इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, हाफ, बेस कितना है 6, इंटू हाइट कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 20, ठीक, प्लस इसका बेस कितना है, हाइट है सबसे पहले 1/2, इंटू बेस कितना है 6 से लेके 8 तक, इंटू 2, हाइट कितनी है यहाँ से लेके -20 तक, यानी कि 20 हाइट है। इसको बिगाड़ दूं, ठीक है, ये उसके बाद प्लस डिस्टेंस निकालने है इसी को, इसीलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये आपका रेक्टेंगल टाइप का है, 10 इंटू ये इसकी डिस्टेंस लेंथ है इसकी 10, और हाइट है इसकी, ब्रेथ है इसकी कितनी 2, 8 इंटू 2, 10 इंटू 2। ठीक, ये आपका ओवरऑल कितना निकल के आएगा, 60 प्लस 2 से 2 गया, प्लस 20 प्लस, और उसके बाद 20, ये आपका निकल के आ गया 100 मीटर। ओवरऑल 100 मीटर आंसर निकल के आ गया, डिस्टेंस आपका 100 मीटर निकल के आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 60 -20, ये कौन सा हो जाएगा, ये वाला एरिया, ये एरिया 20 है तो -20 हो जाएगा, ये भी एरिया आपका 20 है, ये +20 रहेगा, और ये एरिया आपका +60 रहेगा। ठीक, तो +20 -20 आपस में कट जाएंगे, 60 -20 +20, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है भाई, डिस्प्लेसमेंट ये आपस में कट गए, ओवरऑल आपका बचा 60 मीटर। डिस्प्लेसमेंट निकल के आया 60 मीटर, डिस्टेंस निकल के आया कितना, 100 मीटर। नोट कर लो भाई, नोट कर लो इसे जल्दी से। ठीक है भाई, लेक्चर यहीं तक रखते हैं। मैं और भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ थोड़ी सी मेहनत आप कीजिए, किताबों में ढूंढिए इनको सवालों को, और उसके बाद कीजिए जितना भी बेसिक कंसेप्ट है, जितनी भी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, वो सारी चीजें समझ चुके हैं अभी तक। काफी मेहनत की है, पिछले वाले लेक्चर में भी आपने जो है ना काफी लेंदी वीडियो था, 1 घंटे 14 मिनट का था करीब, वो वाला वीडियो देखा होगा। उसके बाद ये सारे लेक्चर्स, ये सारी चीजें कवर की आपने। तो इसके बाद आप खुद को रेस्ट दीजिए। ठीक है, रेस्ट देने के बाद अगले दिन से, या फिर 1-2 घंटे रेस्ट करने के बाद आप उठाइए तुरंत ही सवाल,
जेई मेंस के गूगल कीजिए, जेई मेंस के जितने भी सवाल हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो लगा डालिए। हालांकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लास्ट में लेके आऊंगा, लेकिन अगर आप लगाना चाहो तो अभी लगा सकते हो, फ्री टाइम अगर आपके पास है तो। ठीक है, बाकी पढ़ाई करते रहो, बेस्ट ऑफ लक। अगले लेक्चर में हम लोग रिलेटिव मोशन लेके आएंगे, रिलेटिव मोशन करेंगे कंसेप्ट। उसके बाद रिलेटिव मोशन में भी ग्राफ्स के कई सारे कंसेप्ट आते हैं, उनको कवर करेंगे। रिलेटिव मोशन में ये आपका मोशन अंडर ग्रेविटी का कंसेप्ट आ जाता है, कोलिजन वाला, उसको भी देखेंगे। रिलेटिव मोशन अच्छे से करेंगे क्लियर एकदम, कुछ भी कंसेप्ट उसमें छूटेगा नहीं, जैसे इसमें नहीं छूटा। ठीक है, पढ़ाई करते रहो, बेस्ट ऑफ लक।